सुप्रभातम बच्चों। अभी मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बाल गोविंद भगत के बारे में पढ़ाया था, जो कि हिंदी क्षितिज गद्य खंड का दूसरा पाठ है। उसके मैंने दो अनुच्छेद आपको पढ़ करके और उसकी व्याख्या बताई थी। आज मैं आपको उसका तीसरा अनुच्छेद यानी तीसरा पैराग्राफ, तीसरा और चौथा पढ़ करके तीसरा और चौथा पैराग्राफ पढ़ करके आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो अपनी पुस्तक को बच्चों निकाल लीजिए और पूरे मनन के साथ, पूरे मनोयोग के साथ आप पुस्तक को पढ़ते हुए ध्यान देना है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मोड़ पर बैठी हैं। कलेवा क्या होता है बच्चों? कलेवा होता है जो किसान के लिए प्रातःकाल महिलाएं उनके लिए भोजन लेके जाती हैं, उसको बोलते हैं कलेवा। आसमान बादल से घिरा है। जैसा कि आप जानते हो कि जो धान की फसल होती है वर्षा ऋतु में बोई जाती है। जब आसमान में बादल छाए रहते हैं तो वहाँ धूप नहीं होती, धूप का नाम नहीं है। ठंडी पुरवाई चल रही है। पुरवाई क्या होती है? पूरब दिशा से चलने वाली हवा को पुरवाई कहते हैं। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी है। जैसा कि आप जानते हैं जो गांव का वातावरण होता है बिल्कुल शांतमय होता है। अगर कोई गीत गाता है या कोई आवाज़ करता है तो निश्चित रूप से वो आवाज़ सुनाई देती है। तो उसी शांतमय वातावरण में ठंडी ठंडी पुरवाई चल रही है। वहाँ से एक झनकार करती हुई कानों में प्रवेश करती है। क्या कि यह क्या है, ये कौन है, ये पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ काँप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू। तो इस अनुच्छेद में बताया गया कि बच्चे बाल गोविंद भगत किस प्रकार से अपने काम में तल्लीन हो जाते हैं पूरी निष्ठा के साथ, और उसको उसी काम में वो आनंद का अनुभव करते हैं। वो गीत गाते हैं। गीत गाने से चारों तरफ का वातावरण संगीतमय हो जाता है। तो जो काम करने वाले हैं वो और तेज गति से एक रिदम के साथ, एक लय के साथ अपने काम को अच्छे से करने लगते हैं। जो थोड़ा आलस्य करता है, जिसका अपने काम में मन नहीं लगता है, तो वो भी गीत को गुनगुनाते हुए और अपने काम में रुचि लेने लगता है। तो ये सब किसका जादू है बच्चों? बाल गोविंद भगत के संगीत का जादू है। तो बच्चों आज इस पैराग्राफ में बस इतना ही, और शेष कल हम आपको बताएंगे जो इसके आगे का जो पैराग्राफ है, अनुच्छेद है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इस पाठ के बच्चों कुछ कठिन शब्द आए हुए हैं, उनको एक बार आपको बता देते हैं कि मझोला का मतलब होता है बच्चों ना तो बहुत बड़ा है और ना बहुत छोटा। कमली कहते हैं बच्चों कंबल को। पतोहू पुत्रवधू, जो पुत्र की वधू होती है उसको पुत्रवधू कहते हैं। रोपनी धान की रोपाई। कलेवा सवेरे का जलपान, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था। पुरवाई पूरब की ओर से बहने वाली हवा। अधरतिया का मतलब होता है आधी रात, इसको हम लोग कहते हैं मिडनाइट। खंजड़ी एक प्रकार का वाद्य यंत्र है जो गांव के लोग बजाते हैं। निस्तब्धता का मतलब होता है बच्चों सन्नाटा, जहाँ पर सुनसान हो, किसी प्रकार की कोई जरा सी आवाज़ आए तो तुरंत उसको पता चल जाए। प्रभाती का मतलब होता है प्रातःकाल उठकर जो गाया जाने वाला जो गीत होता है उसको बोलते हैं प्रभाती। तो गांव के लोग प्रातःकाल उठ करके प्रभाती गाते हैं। लोही प्रातःकाल की लालिमा को लोही कहते हैं। कुहासा कोहरे को कहते हैं।
आवृत, आवृत, आवृत का मतलब होता है ढका हुआ चारों तरफ से। कुश, कुश एक प्रकार की नुकीली घास होती है, जिस प्रकार से कांस होता है उसी प्रकार से कुश होता है, और गांव के लोग इसको बहुत ही पवित्र घास मानते हैं। इसमें पूजा इत्यादि के लिए इसका आसन बनाया जाता है। बोदा, कम बुद्धि वाला बोदा। तो बच्चों ये, और मतंग, मतंग का मतलब होता है बादल, मतंग बादल, संबल सहारा। ये इस पाठ के कुछ कठिन शब्दार्थ थे जो मैंने आपके सामने व्यक्त किए। पाठ को पढ़िएगा, निश्चित रूप से इस पाठ का भावार्थ आपको समझ में आएगा, और जहाँ कहीं कोई परेशानी हो तो निश्चित रूप से मेरे पर्सनल नंबर पर, पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी बात को शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। धन्यवाद।